Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. हेलो गाइस, आई होप कि आपको लॉकडाउन याद होगा, कोविड-19 2020। चलिए आपको एक बार फिर से वही ले चलते हैं मूवीज़ की जरिए 10 बेस्ट हॉलीवुड वायरस मूवीज़, यानी कि वो मूवीज़ जो एक्सीडेंटली या जानबूझकर वायरस या इन्फेक्शन को फैलाकर लोगों को इन्फेक्टेड करती है और पूरी दुनिया में महामारी फैल जाती है। जिसका मतलब इस वीडियो में आपको डेली सर्वाइवल, वायलेंस, एक्शन, साइ-फाई, हॉरर, स्लैशर और बॉर्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिन मूवीज को आप अकेले देख सकते हैं और जिन्हें मैं हाइलाइट्स कर दूंगा। मैंने इन सारी मूवीज को कैमरा बिल्डिंग के साथ चैलेंज किया है, तो लेट्स वॉच। नंबर 10 पर क्वारंटीन एलए। मूवी शुरू होती लॉस एंजलिस से, जहाँ पर एक डेडली वायरस फैल जाती है। पूरा लॉस एंजलिस इन्फेक्टेड हो जाता है और लॉस एंजलिस को पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया जाता है। ये एक करके वहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा, मगर 7 अनइन्फेक्टेड लोग वहाँ पर बचे हुए होते हैं, जो इन्फेक्टेड लोगों से बचकर और लॉस एंजलिस से निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। और फिर जहाँ से मूवी की डेली सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 2.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 वेस्टलैंड। मूवी बेस है स्कॉट से, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो मिलता है एक गर्ल बेथ से, जिससे वो शादी कर लेता है और एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। मगर फिर सडनली इस पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक फैल जाती है। सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक वॉकिंग डेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर अब सिर्फ स्कॉट और बेथ अकेले सर्वाइव कर रहे होते हैं और जरूरत की चीजें जैसे कि खाना पानी जमा करते हैं और डिफेंस के लिए वेपन्स, जहाँ पर उन्हें 2 सर्वाइवल मिलते हैं। जिसके बाद वो चारों मिलकर एक साथ सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। मगर फिर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाती है, उनकी यूनिटी टूट जाती है। फिर क्या होता है जब उनकी सर्वाइव की चीजें खत्म हो जाती है और वो इन्फेक्टेड लोग उन पर हावी हो जाते हैं। ये तो आप इस मूवी को देख कर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 3.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 कॉन्टेगियन ऑफ फेयर। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि अमेरिका में एक ट्रेन एक्सीडेंटली क्रैश हो जाती है, मगर उस ट्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल टेरर गैस थी, एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल गैस जो उस ट्रेन के क्रैश होने के बाद पूरी अमेरिका के लोगों को बड़ी तेजी से इन्फेक्टेड कर देती है और लोग जात पात के नाम पर एक दूसरे पर उंगली उठाने लग जाते हैं, उन हंट कर रहे होते हैं और ऐसे ही पूरी अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जहाँ पर लोग उस गैस के साथ साथ हंटिंग से भी बच रहे होते हैं और अपनों को खो रहे होते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटीज का साइ-फाई, थ्रिलर, एक्शन एंड डेडली सीन्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 3.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर इस लिस्ट की मेरी फेवरेट और मोस्ट इरोटिक मूवी, केबिन फीवर। 5 कॉलेज फ्रेंड्स जो वीकेंड वेकेशन के लिए एक लेक जाते और केबिन पर रुकते, जहां पर वो सारे एंजॉय कर रहे होते, मगर फिर अचानक से उनमें से एक काफी बीमार हो जाती है, एक अजीब तरीके की बीमारी, जहां पर उसकी बॉडी अपने आप ब्रूटली डैमेज होने शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक और फ्रेंड भी, फिर जिसके बाद वो वहां से निकलकर मदद की तलाश करने की कोशिश करने लग जाते हैं, मगर वो सारे ही उस केबिन में ट्रैप हो जाते हैं। जब उनके डिजीज के बारे में वहां के लोकल को पता चलता है, तो वो उनकी मदद करने के बजाय उन्हें हंट करने लग जाते हैं और फिर जहाँ से मूवी टोटली हॉरर एंड स्लैशर वाली बन जाती है। आखिर वो सब किससे और कैसे इन्फेक्ट हुए होते हैं और क्या कोई आखिर में सर्वाइव कर पाता है या नहीं, ये स्पॉइलर तो आप इसे देख कर ही जानिए। ये टोटली बोल्ड, सर्वाइवल, स्केरी और स्लैशर सीन से भरी हुई है, जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 4 पार्ट्स आ चुके हैं, मगर इसका सिर्फ 3rd पार्ट ही इंग्लिश में, बाकी के सभी पार्ट्स हिंदी में। मूवी में काफी लव मेकिंग सीन भी है, तो इसे आप अकेले ही देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 3.7। नंबर 6 पर आई एम टॉक्सिक। मूवी शुरू होती है फ्यूचर से 2101, जहाँ पर एक इंसान जागता है जो अपनी मेमोरी लॉस कर बैठता है, जिसे अपने पास्ट के और दुनिया के हालात के बारे में कोई खबर नहीं होती। मगर फिर वो डिस्कवर करता है कि पूरी दुनिया एक गार्बेज बन चुकी है, जहाँ पर कुछ लोग एक डिजीज से इन्फेक्टेड हो गए और कुछ लोग उनका शिकार। मगर बचे हुए लोग यूनिटी के बजाय रूलिंग करने लग जाते हैं, इन्फेक्टेड लोगों को हंट और सर्वाइवल लोगों को अपना गुलाम बनाकर, और वो इंसान भी इन्हीं दोनों के बीच फंस जाता है। तो कैसे वो सर्वाइव करता है, कैसे उसकी मेमोरी लौटती है और उसका पास्ट क्या होता है, ये जानिएगा आप इस मूवी में। मूवी में बस कुछ जगहों पर ही बोल्ड सीन्स और स्लैशर सीन है, बाकी आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हो।
ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 4.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 द बार्क पीपल। इसकी स्टोरी फॉलो करती 2 सिस्टर्स और इनके बॉयफ्रेंड्स पे जो वीकेंड स्पेंड करने के लिए एक बार्क में बैठकर लेक में जाते, मगर वो इस बात से अनजान होते कि उस लेक में उनके अलावा और कोई भी है, जहां पर काफी सारे फ्लैश ईटिंग क्रीपी क्रिएचर्स होते जो ऐसे ही सर्वाइवल्स को अपनी खुराक बनाते। और अब उनका शिकार वो दोनों सिस्टर्स और उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जिसके बाद मूवी टोटली वायलेंस वाली बन जाती है। मूवी में आपको स्केरी सीन्स, डेडली सर्वाइवल और स्लेशर सीन्स के साथ साथ मिस्टीरियस सीक्रेट्स भी देखने को मिल जाएगी उन क्रीपी क्रिएचर्स की, जो आपको इस एंड तक बांधे रखेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.2। नंबर 4 पर इन्फेक्शन। मूवी शुरू होती है वेनेजुएला से, जहां पर एक डॉक्टर अपने सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है और दूसरी तरफ एक न्यू रेबीज वायरस आहिस्ते आहिस्ते लोगों को इन्फेक्टेड कर रही होती है और फैल रही होती है। उस वायरस का असर काफी स्लो होता है, मगर वो बड़ी तेजी से पूरी वेनेजुएला को इन्फेक्टेड कर देती है, जहां पर वो फादर अपने सन को बचाने लग जाता है और पेशेंट जीरो को ढूंढना ताकि इस वायरस का एंटीट्यूड बनाया जा सके। मूवी में आपको ड्रामा, सर्वाइवल और स्कैरी सीन भी देखने को मिल जाएगी, जो काफी यूनिक है और यही इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई 2019 में और ये 5.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 क्वारंटाइन। मूवी बेस्ड एक रिपोर्टर पे जो फायर डिपार्टमेंट पर रिपोर्टिंग कर रही होती है कि वो कैसे ड्यूटी करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, जिसके लिए वो एक क्रू के साथ एक इमरजेंसी में एक बिल्डिंग में जाती है एक ओल्ड वुमन की मदद करने के लिए, जो काफी नॉर्मल एंड सिंपल होना चाहिए था। मगर ये इमरजेंसी एक टेरिफाइंग नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाती है जब वो ओल्ड वुमन एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और CDC डिपार्टमेंट पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर देती है। जिसके बाद वो रिपोर्टर कुछ लोगों के साथ उस बिल्डिंग में फंस जाती है, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। दरअसल उस बिल्डिंग में एक अननोन वायरस कुछ लोगों को इन्फेक्टेड करती है और वो इन्फेक्टेड बाकी के लोगों को इन्फेक्ट कर रही होती है, जिस चेन को रोकने के लिए CDC पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर देती है। मगर उस बिल्डिंग में अभी भी कुछ लोग अनइन्फेक्टेड होते हैं और फिर जहाँ से मूवी की स्केरी सीन और डेली सर्वाइवल स्टोरी शुरू हो जाती है। अब तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, मगर इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही एक कैमरा व्यू डायरेक्शन में है, जो उसके सीन को और भी ज्यादा क्रीपी एंड रियलिस्टिक बनाती है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर इस लिस्ट की काफी यूनिक पेंडेमिक मूवी, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 2 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी, कॉन्टेगियन। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक वुमन से जो अपने हस्बैंड और अपने सन के साथ लाइफ स्पेंड कर रही होती है। फिर वो बिजनेस ट्रिप में चाइना जाती है, लोगों से मिलती है, एंजॉय करती है और फिर वापस आ जाती है। मगर सडनली वो काफी बीमार हो जाती है एक बड़ी ही अजीब बीमारी से, एंड देन डेड। फिर बाद में सेम बीमारी बाकी के कुछ लोगों में भी नजर आना शुरू हो जाती है, जो कभी ना देखी ना कभी सुनी और जो बड़ी तेजी से फैल रही होती है। तो रिसर्चर इस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करने लग जाते हैं पेशेंट जीरो के जरिए, और वो डिस्कवर करते हैं कि ये वायरस चाइना से आई हुई होती है, जो उन इन्फेक्टेड लोगों को टच करने से या उनके टच किए हुए चीजों को छूने से फैलती है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक बड़ी तेजी से फैलने लग जाती है। पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया जाता है, लोग काफी पैनिक हो जाते हैं और साइंटिस्ट इसका एंटीडोट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये मूवी रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोविड-19 से काफी मिलती जुलती है और इसके दिखाए हुए सीन भी, जिस वजह से ये मूवी 2020 में काफी चर्चे में थी, तो इसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.8। नंबर 1 10 क्लोवरफील्ड लेन। मूवी शुरू होती है एक गर्ल से जिसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो जागती है एक बंकर में एक स्ट्रेंजर के पास, जो उसे बताता है कि पूरी दुनिया में एक डेडली पेंडेमिक फैल गई है और इस बंकर में वो सेफ है। जिस बात पर ऑब्वियसली वो यकीन नहीं करती एक स्ट्रेंजर की बात है, मगर फिर वो रियल डार्क सच जान लेती है कि पूरी दुनिया में सच में पेंडेमिक फैल गई है। फिर जिसके बाद वो गर्ल उस बंकर में एक स्ट्रेंजर और उस बंकर के ओनर के साथ लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देती है, सिंपली विद फन। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उस गर्ल को मिस्टीरियस सीक्रेट्स का पता चलना शुरू हो जाता है, उस बंकर के बारे में और उसके ओनर के बारे में। उसके ओनर की बिहेवियर भी चेंज होने लग जाती है और जिसके बाद मूवी की स्टोरी और उन दोनों की लाइफ अप्स एंड डाउन हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके थ्रिलर, सस्पेंस, सीक्रेट्स एंड इसके सर्वाइवल सीन, जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पसंद रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है।
तो ऐसी थी टॉप 10 वायरस मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको बेस्ट क्राइम मिस्ट्री मूवीज देखनी है जिसमें आपको डेली सर्वाइवल, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, सस्पेंस, स्कैरी, थ्रिलर और बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।